अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मातृ मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना सबक मुकम्मल पढ़ाई कर चुके हैं और इसकी मुकम्मल मश्क हल कर चुके हैं। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। तो पहला सवाल है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल देखें, मोहतरमा फातिमा जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुई? मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 1893 को कराची में पैदा हुई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कितने बहन भाई थे? मोहतरमा फातिमा जिन्ना के 7 बहन भाई थे। तीसरा सवाल देखें, मोहतरमा फातिमा जिन्ना पेशे के लिहाज से क्या थी? मोहतरमा फातिमा जिन्ना पेशे के लिहाज से डेंटल सर्जन, डेंटल सर्जन कहते हैं दांतों की डॉक्टर। मोहतरमा फातिमा जिन्ना दांतों की डॉक्टर थी, यानी डेंटल सर्जन थी। आगे चलें। मादरे मिल्लत ने डॉक्टरी का पेशा क्यों छोड़ा? मादरे मिल्लत ने अपने भाई का साथ देने के लिए डॉक्टरी का पेशा छोड़ा। आगे चलें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुसलमान ख़वातीन के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी? यानी तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जो जो खिदमत सर अंजाम दी, आपने उसके बारे में बताना है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने औरतों और लड़कियों को ज़ेवरी तालीम से आरास्ता करने के लिए बेगम राना लियाकत अली खान के साथ मिलकर ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन अफ़वा की बुनियाद रखी। इस तंजीम ने मुल्क भर में ख़वातीन की तालीम और इन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए मुतअद्दिद इदारे कायम किए। आगे चलें। क़यामत पाकिस्तान के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने क्या जिम्मेदारियां अदा की? क़यामत पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से गए पहले मुसलमान पाकिस्तान आने लगे। इनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद करने और इनकी मदद करने के लिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने बेहद काम किया। यानी क़यामत पाकिस्तान के बाद जब पाकिस्तान बन चुका था तो हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान आने लगे, और क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, तो उनको आबाद करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने बेहद काम किया। आगे चलें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का लक़ब क्यों दिया गया? मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बेमिसल कुर्बानियों और काविशों के सिले में कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। लक़ब वो नाम होता है जो किसी भी खिदमत के सिले में अवाम की तरफ से दिया जाता है, तो अवाम ने इन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब दिया था। अब आगे चलते हैं। अब है हमारी कहानी नवीसी। आज की हमारी कहानी है कछुआ और खरगोश। बच्चों, कछुआ और खरगोश की कहानी तो आपने बहुत पढ़ी होगी, ये बहुत मशहूर कहानी है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक दफ़ा एक कछुआ पानी से निकलकर खुशकी की सैर कर रहा था। एक खरगोश पास से गुजरा। इसने कछुए को इतना आहिस्ता चलते देखा तो हंसने लगा। कछुए ने इसे यूं हंसते देखा तो बोला, तुम्हें अपनी तेज चाल पर गरूर है ना, तो आओ मुझसे दौड़ में मुकाबला कर लो। खरगोश इसकी ये बात सुनकर हंसा और मुकाबले पर राजी हो गया। दोनों ने एक पुराने दरख्त तक दौड़ने का फैसला किया जो वहां से काफी दूर था। दौड़ शुरू हुई। खरगोश छलांगे लगाता हुआ काफी आगे निकल गया। रास्ते में खरगोश ने सोचा कि कछुआ अभी बहुत पीछे है, मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। वो एक दरख्त के साए में सो गया। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आखिरकार मुकर्ररा जगह पर पहुंच गया। खरगोश की आंख खुली तो वो ये समझा कि कछुआ अभी बहुत पीछे है। वो छलांगे लगाता हुआ इस पुराने दरख्त के पास पहुंचा तो वहां कछुए को मौजूद पाकर बहुत शर्मिंदा हुआ। कछुए को उसके गरूर की सजा मिल गई और वो दौड़ हार गया। नतीजा गरूर का सर नीचा, यानी हमें कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। तो आज की हमारी क्लास में हमने
सबक नंबर 16 के सवाल जवाब और कहानी पढ़ी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।